तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग यानी कि समीकरण को संतुलित करना बहुत ही अच्छे से, यानी कि किसी भी समीकरण को देखते देखते सॉल्व कर देंगे यानी कि संतुलित कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन और वियोजन हम लोग देख चुके हैं और बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया और इसके बाद के जितने भी अभिक्रिया हैं सभी को इसी वीडियो में कवर करेंगे और पूरा अभिक्रिया के पार्ट को समाप्त कर देंगे। तो वीडियो बहुत छोटा नहीं मगर छोटा होगा, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट सीधे आपके दिमाग में उतार देना मेरा काम है। बस आप दिमाग खाली रखिए ताकि दिमाग में ढुका सके हम सारा कॉन्सेप्ट एकदम। तो आप दिमाग खाली रखिए और चूहा काटना बंद कीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट हो चुका है, शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। तो आज पढ़ना है एकल विस्थापन। तो पहले नाम से समझिए कि एकल विस्थापन यानी कि विस्थापन क्या होता है। तो किसी चीज को उठाकर दूसरे जगह रख देना, यानी एक जगह से उठाकर दूसरे जगह रख देना। विस्थापन कर दिए ना, हम उठाकर विस्थापना कर दिए, एक जगह से उठाकर दूसरे जगह। तो एकल विस्थापन, एक चीज का विस्थापन। पहले से कोई है, समझो कि दो लड़का एक बेंच पर बैठे हुए हैं और तीसरा लड़का आया और चल उठ, यहाँ से उठ, और उठाकर उसको भगा दिया। अब एक आप बात बताइए कि दो लड़का पहले से बेंच पर बैठे हैं और उसको उठाकर जो मतलब वहां से हटाएगा, वो क्या उससे कमजोर होगा या ताकतवर होगा? अब आप कहिएगा भैया कमजोर कैसे हो सकता है, ताकतवर होगा, तभी तो उसको उठाकर बिक दिया। सेम वही कहानी तत्व में भी होता है कि एक मजबूत तत्व किसी यौगिक से, मतलब किसी ग्रुप से, समझिए कि एक ग्रुप में 4-5 लड़के बेंच पे बैठे हुए हैं। कोई आया, जैसे क्लास का नहीं बोलते हीरो टाइप का लड़का, कोई जिसका यानी भाई जी चलता हो, और वो आया और उसको चल उठाकर फेंक दिया, यानी कि वो उससे प्रबल है, मजबूत है। सेम तत्व में भी होता है कि कोई ताकतवर तत्व आया और अपने से कमजोर तत्व को हटाकर बिक दिया। अब कहिएगा भैया तत्व में कैसे कमजोर और ताकतवर होता है? तो जब धातु अधातु पढ़िएगा तो वहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर परमाणु भार से भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि समझ लेंगे वह अभिक्रिया, जैसे देखिए क्या, वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से अपने से कमजोर तत्व को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, उसी अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं, Zn है, H2 को H2SO4 से हाइड्रोजन को निकालकर बाहर बिक दिया और उसके साथ बैठ गया, अपना रिलेशन बना लिया। उसी प्रकार से यहाँ पर Fe है, आयरन है, कॉपर को उठाकर बिक दिया और सल्फेट के साथ खुद बैठ गया, यानी कि अपना संबंध बना लिया। उसी तरह Fe यहाँ पर देखो हाइड्रोजन को फिर से निकाल दिया और उसका स्थान ले लिया। यहाँ पर देखेंगे आप कॉपर है, कॉपर हाइड्रोजन को हटा दिया और सल्फेट के साथ जुड़कर कॉपर सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन बेचारा अकेला हो गया। तो इसी को कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि एक तत्व किसी यौगिक से अपने से कमजोर तत्व को हटाकर फेंक दे, बाहर निकाल दे, तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं एकल द्विकल विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो आइए उसको समझते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए, इसको अब समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी एकल विस्थापन को अच्छे से समझ लेने के बाद हम समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और एग्जाम्पल तो खोपड़ी में जइबे करेगा और एग्जाम्पल से ही आपका होगा नंबर गेन, यानी कि नंबर आएगा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब इसको बोलते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। द्विविस्थापन यानी क्या, दो का विस्थापन, दो को हटा देना न, अदला बदल, यानी कहने का मतलब अदला बदल हो जाना, अदला बदल हो जाना। द्विविस्थापन यानी जब कोई यौगिक अपने आयन का फिर यानी आदान प्रदान कर लेता है। आयन मतलब जैसे चार्ज, मतलब समझ लो कि धन आयन, ऋण आयन, प्लस और माइनस अपने में आपसी यानी अदला बदली कर ले, आदान प्रदान कर ले, तो उसी को कहते हैं क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी जो भी पदार्थ अपने आयन का आदान प्रदान करके
कोई नया यौगिक बनाता है, यानी कोई भी यौगिक अपने आयन का फेर बदल करके कोई नया यौगिक बनाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है आपके लिए, तो पूरा बढ़िया से बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। हम एग्जाम्पल को समझा रहे हैं, परिभाषा हम जो बताएं जो समझाएं वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब देखिए, यानी NaCl अभिक्रिया करेगा AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट से। क्या यानी सिल्वर क्लोराइड करेगा सिल्वर नाइट्रेट से। अब एक बात समझिए, इसका आयन का आदान प्रदान, किसका, आयन का, तो आयन यानी कि प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का आदान प्रदान, यानी प्लस जाएगा माइनस के साथ और माइनस जाएगा प्लस के साथ, यानी कि माइनस हो जाएगा प्लस के साथ फरार और प्लस हो जाएगा माइनस के साथ फरार। तो देखो बाबू, यहाँ पर NaCl में प्लस कौन होगा, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि धातु पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, चाहे जो ठोस है। सिंपल में इससे भी आप पहचान सकते हैं। तो सोडियम क्या है, एक धातु है, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस। अब एक बात बताओ रे बाबू, जब ये प्लस है तो क्या है, माइनस है, प्लस होगा। प्लस प्लस एक साथ कितना देर तक बैठेगा बाबू, नहीं बैठेगा, मजा इसको न आएगा। तो ये क्या होगा, माइनस, यानी कि आप प्लस को पकड़ लिए तो माइनस अपने आप पकड़ा जाएगा कि उसके साथ ही बैठा है, तो ये माइनस से होगा। ज़्यादा सोचना नहीं है, Cl क्या होगा, माइनस होगा, Cl माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पर Ag बाबू सिल्वर क्या होता है रे, सिल्वर क्या है, तो सिंपल में समझ गए, एक धातु है। धातु कैसे है, ठोस है, और धातु का एक गुण होता है कि वो ठोस होता है। तो यहाँ से समझ ले कि धातु है तो प्लस चार्ज होगा। अब सिल्वर पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, बच गया NaO3। तो इस पर बाबू अगर समझ ले नईखे पहचान में आ रहा तो देख ले कि सिल्वर है प्लस, तो इतना तो फिक्स हो गया कि होगा माइनस, क्या होगा, माइनस होगा। अब इधर यानी कि ये प्लस इसमें किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ। रे बाबू ये प्लस प्लस के साथ भागेगा, ऐसा होता है न, ऐसा न होगा। और ये माइनस इसके प्लस के साथ, यानी ये भाग गया माइनस के साथ और ये भाग गया प्लस के साथ। दोनों का हिसाब किताब बराबर, इसमें ले देकर दोनों का बराबर हो गया, वो भागा उसके साथ, ये भागा इसके साथ, है दोनों बराबर है। तो यहाँ पर क्या बन गया रे बाबू, ये प्लस है आया माइनस के साथ, NaNO3 बन गया, देख तो। और ये प्लस है इस माइनस के साथ AgCl, तो आगे प्लस वाला को लिखेंगे, यानी कि प्लस को हम प्राथमिकता दे रहे हैं तो प्लस को आगे लिख देंगे। इधर प्लस है तो Ag और बाद में Cl, AgCl हो गया। तो इसी प्रकार से सभी अभिक्रिया है, बहुत ही अच्छे से समझ में तो आइए गया है। तो बाकी जो भी है आप उसको समझिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार बोल रहे हैं, उसी के लिए क्या है उसी के लिए बाबू कमेंट बॉक्स है, दिल खोल कर पूरा उसमें कमेंट करो कि कहाँ पर दिक्कत है, क्या डाउट है। कहे जब तक दिक्कत नहीं पूछेगा लो तब तक क्या होगा, सिर्फ समझा कि बेवजह समय कट रहा है, अच्छे से पढ़ाई नहीं खलो करत। ठीक है बाबू, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये चीज़ हम अब यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको भैया काहे ख़त्म कर रहे हैं, तो इसके अगले वीडियो में हम पूरा चीज़ कवर कर लेंगे। सर पढ़ाना है नहीं, मैं मतलब कभी ये नहीं सोचकर वीडियो बनाता हूँ, चाहे ऑफलाइन में भी नहीं सोचकर पढ़ाता हूँ कि मुझे इस चीज़ को पढ़ा देना है, इस चीज़ को ख़त्म कर देना है। मेरा बस एक ही मकसद रहता है कि इस चीज़ को दिमाग में ठोक ठाक देना है, दिमाग में पूरा उतार देना है, समझा देना है बहुत ही अच्छे तरीके से, और वो हो भी रहा है। तो इसीलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ यहाँ पर या ऑफलाइन भी, तो क्या होता है मेरा थोड़ा स्लो चलता है। स्लो इसलिए चलता है बाबू कि मैं पूरा फोकस कहाँ करता हूँ, समझाने पर, कि खोपड़ी में सारा चीज़ उतर जाए, इस भेजा में हर एक पॉइंट यानी कि इस दिमाग में चला जाए, मैं इस पर फोकस करता हूं। और शायद इसीलिए वीडियो लंबा हो जाता है। और जो टॉपिक दूसरे लोग यानी 1 मिनट में ख़त्म करते हैं, मैं उसे 2 मिनट 3 मिनट लेता हूं। मेरा मकसद ये बस खोपड़ी में जाना चाहिए, दिमाग में उतर जाना चाहिए हर एक पॉइंट भेजा में, बस। तो चलिए अगले वीडियो में उस चीज़ को ख़त्म करेंगे। जो भी बचा हुआ है इसको पढ़िए, नोट कीजिए, बुक पढ़ते रहिए।